नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, अपराध के विरुद्ध रेस्पॉन्स टाइम में राजस्थान अव्वल। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी राज्य के बजट 2023-24 में। बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी और घोषणा क्या की गई थी कि अपराध के विरुद्ध जो रेस्पॉन्स टाइम है, ये रेस्पॉन्स टाइम यानी कि प्रतिक्रिया का समय, पुलिस जल्दी से जल्दी पहुंच सके जहां अपराध हुआ है या जो घटना स्थल है उसमें कमी लाने के लिए, यानी जैसे ही अपराध हुआ है जल्दी से जल्दी पुलिस वहां पहुंच सके, इसके लिए FRV यानी कि फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल, कुछ ऐसी जो है गाड़ियां रवाना की गई हैं, पुलिस स्टाफ को दी गई है। अब घोषणा की गई थी बजट में कि ऐसे 500 FRV यानी कि फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल दिए जाएंगे। अभी पहले चरण में इनमें से 100 को रवाना किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा, हरी झंडी दिखाकर आप देख पा रहे हैं जैसे कि इमेज में। इसके बाद आगे दो जो चरण होंगे उनमें 100 और फिर तीसरे चरण में 300 और, यानी कि इस तरह से कुल 500 FRV फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल को रवाना किया जाएगा। अगले पेज पर है, आंगनवाड़ी केंद्रों के 16.89 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा पहले से एक योजना संचालित है जिसका नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। वो जो योजना है उसमें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी शामिल हैं जो कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। अब इसके बाद बजट 2023-24 में घोषणा की गई मुख्यमंत्री द्वारा कि जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। इसी के तहत अब ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो आंगनवाड़ी केंद्रों पर इसमें 3 से लेकर 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनको यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क दिए जाएंगे। अंतर दोनों योजनाओं में क्या है कि ये जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दी जाने वाली यूनिफॉर्म है उसमें यूनिफॉर्म का कपड़ा दिया जाएगा और सिलवाने के लिए उनको 200 रुपये दिए जाएंगे, जबकि यहाँ उनको रेडीमेड यूनिफॉर्म ही दी जाएगी। 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको 2 टी-शर्ट और 2 पैंट, छोटे बच्चों को ये रेडीमेड यूनिफॉर्म दी जाएगी। रक्षाबंधन पर महिलाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा, ये हर बार होता ही है, तो उस बार भी वही चीज है कि निःशुल्क यात्रा रक्षाबंधन के दिन कर सकेंगे। डायल 112 परियोजना के तहत 100 फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल, ये शुरू के पेज वाली जो न्यूज थी वही है। यहाँ है चूरू तारानगर में आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल स्थापित होगा। बजट की घोषणा कौन सा, कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023, इसके प्रारूप को मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। अब जैसे ही मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी फिर ये लागू हो जाएगा। इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं क्या क्या घोषणा की गई है। चिरंजीवी योजना से जटिल बीमारी से निजात दिलाई। इसके बाद है हनुमानगढ़, जहां विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट NI एक्ट न्यायालय खुलेगा। उदयपुर में एयरपोर्ट का विकास होगा। अलवर, जहां 4153 को नौकरी का ऑफर, तो ये मेगा जॉब फेयर, ये भी बजट की घोषणा है जिसमें की घोषणा की गई थी कि आगामी 1 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा कुल 100 मेगा जॉब फेयर्स का आयोजन किया जाएगा। वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी के लिए 4.1 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। कहाँ है ये अकादमी, ये है जयपुर में। इसके बाद आगे है 30,000 हस्तशिल्पी एवं आर्टिजन्स को 10-10 हजार रुपए की सहायता। ये विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत दी जा रही है। ये वाली योजना यानी कि विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, ये भी नए बजट की नई योजना है जिसमें कि जो कुछ हस्तशिल्पी हैं या कुछ छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं उनको राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। इसके बाद हमारा इंडेक्स क्या है, 4 मुख्य जानकारियां हैं आज। सबसे पहले डायल 112 परियोजना, जिसके लिए 100 फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल यानी कि FRV रवाना किए गए हैं। फिर इसके बाद है आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म। इसके बाद अगला है राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स, तीसरा हम इसको पढ़ेंगे। और लास्ट में विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। डायल 112 परियोजना, इसके तहत 100 फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल, तो मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी कि सभी जिलों में और 500 ऐसे FRV उपलब्ध कराए जाएंगे। FRV क्या है, ये दरअसल वैन है या कह सकते हैं गाड़ी है, पुलिस के लिए काम आने वाली गाड़ियां हैं, तो 500 ऐसी गाड़ियां उनको दी जाएंगी। इसका उद्देश्य क्या है कि किसी इमरजेंसी कंडीशन यानी कि आपातकालीन स्थिति में सहायता प्रदान करना और जो प्रतिक्रिया समय है, रेस्पॉन्स टाइम है, उसको कम करना ताकि जल्दी से जल्दी पुलिस वहां घटना स्थल तक पहुंच पाए।
विवरण इसका पढ़ते हैं। अभी जो 100 FRV रवाना किए गए हैं ये कहाँ के लिए हैं? तो ये जयपुर, जोधपुर कमिश्नरेट, जयपुर और जोधपुर ग्रामीण जिला, कोटा सिटी, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर जिले, इनके लिए 100 FRV यानी कि 100 व्हीकल अभी रवाना किए गए हैं। आगे इस परियोजना में जो आगे के 2 चरण हैं उनमें 100 और 300 करके ऐसे 2 बार और ये व्हीकल दिए जाएंगे। और वो चरण कब कब होंगे? तो 20 सितंबर को और 20 अक्टूबर को, यानी आगामी 20 सितंबर को 100 और FRV और इसके बाद फिर 20 अक्टूबर को 300 और वाहन उनको सुपुर्द किए जाएंगे। आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, ये भी नए बजट की घोषणा है। इसमें 3 से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों पर अध्ययनरत हैं उनको यूनिफॉर्म दी जाएगी और ये यूनिफॉर्म रेडीमेड होगी। कक्षा 1 से 8 तक जो यूनिफॉर्म दी जा रही है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत, उसमें दी जाती है यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा दिया जाता है 2 सेट के लिए और फिर दोनों सेट को मिला के 200 रुपये सिलाई के लिए दिए जाते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ रेडीमेड यूनिफॉर्म दी जाएगी जिसमें 2 टी-शर्ट और 2 पैंट होंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट का कपड़ा और सिलाई हेतु 200 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। यही बात अभी मैंने बोली जो यहाँ लिखी हुई है। इसके बाद है राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए हैं राजस्थान सरकार में काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ नियम कायदे लाए गए हैं। अब इसकी भी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा बजट में की गई थी। अब इसका प्रारूप प्रस्तुत किया गया है और उस प्रारूप के अनुसार क्या बात कही गई है कि इस प्रस्तावित प्रारूप के मंत्रिमंडल की सहमति मिलने के बाद जो पार्ट टाइम कार्मिक हैं जिनको निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने पर या सेवा समाप्ति पर, मृत्यु पर या फिर सेवा निवृत्ति की स्थिति में उनको कुछ परिलाभ दिया जाएगा, यानी कि कुछ उनको राशि दी जाएगी। अब वो कितनी हो सकती है? यदि कार्मिक ने 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी की है तो उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, 15 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर 2.5 लाख रुपए, 20 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर ये 2.25 लाख रुपए और 25 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उनको दी जाएगी। और यदि कार्मिक सेवानिवृत्त होता है इसी पोजीशन से, यानी कि पार्ट टाइम भर्ती वाले केस में ही सेवानिवृत्ति प्राप्त करता है, तो भले ही उसकी समयावधि कितनी भी रही हो तब उसको 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। फिर है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, ये भी बजट की घोषणा है 10 फरवरी 2023 को। उद्देश्य क्या है? अल्पायु वर्ग की जो महिला हैं, कामगार हैं, वंचित वर्ग हैं, जैसे हस्तशिल्पी, केश कला, माटी कला के कारीगर हैं, इन सभी के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना। अब इसमें क्या क्या है प्रोविजंस? तो इसके लिए अगर उनको अपने बिजनेस के लिए यानी कि अपना स्वरोजगार करने के लिए कोई किट या उपकरण चाहिए तो राज्य सरकार उनको 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देगी। साथ ही 30,000 हस्तशिल्पी और कारीगरों को अगर वो अपने उत्पाद जो हैं उनको राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रदर्शनी या मेले में भाग लेने पर 10-10 हजार रुपए की भी सहायता उनको उपलब्ध कराएगी। आज की जो न्यूज थी उसमें यही जानकारी थी कि 30,000 जो हस्तशिल्पी आर्टिजन्स हैं उनको राज्य सरकार 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। और ये जो 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता है उनको कोई उपकरण या किट खरीदने के लिए ये कितने लोगों को? 1 लाख लोगों को ये सहायता दी जाएगी। 1 लाख लोगों को 5-5 हजार रुपए की सहायता आवश्यक किट या उपकरण खरीदने के लिए, 30,000 लोगों को 10-10 हजार रुपए की सहायता मेले व प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए। ये मेले या प्रदर्शनी में जाएंगे तो वहां इनको अपने स्टॉल लगाने होंगे, आने जाने का किराया भाड़ा वो सब मिला के राज्य सरकार इनको 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? राज्य बजट 2023-24 के अंतर्गत डायल 112 परियोजना के तहत कुल कितने फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल यानी कि FRV उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन है आपके 100, 200, 300 या फिर 500। तो क्या होगा सही उत्तर बताएं आप कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।